नमस्कार, हमें अनमोल श्रीवास्तव। जय श्री राम। उम्मीद है सब बढ़िया होगी। आज हम चला रहे हैं औरा। ये है CNG 1.2 लीटर। ठीक है, हमारे पास जैसा कि आपको पता है थकी हुई गाड़ी अल्ट्रोज है। ठीक है, तो अल्ट्रोज से ही कंपैरिजन करके बताएंगे, क्योंकि कंपैरिजन आपने देखा होगा अल्ट्रोज और औरा का। तो आज हम इसको चला के थोड़ा सा आपको बताते हैं कि क्या है। सबसे पहली चीज़, CNG में भी इसका पिकअप है। ठीक है, जैसे अल्ट्रोज में पेट्रोल में भी पिकअप नहीं आता है, यहाँ पे CNG पे ये औरा पे है। और बाकी ये इधर देखना है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कि जैसे थर्ड गियर पे भी अगर हम 40 की स्पीड पे जाते हैं तो ये 2100-2200 2500 RPM पे चलती है। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए CNG पे थोड़ा RPM इसका थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक, CNG पे RPM थोड़ा ज़्यादा रहता है, और अगर पेट्रोल पे चलाओ तो RPM थोड़ा डाउन रहेगा इसका, क्योंकि CNG में होता ये है कि भाई लोड पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें CNG और पेट्रोल में तो अंतर है। लेकिन हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा है। ठीक है, अल्ट्रोज में क्या है, बराबर रहता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हार्ड होता जाता है। अगर बिल्कुल खड़ी गाड़ी है तब वो लाइट रहता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे जितनी स्पीड पे चलाओ वो उतना ही रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो अल्ट्रोज से इसमें बेहतर है, वो है इसका इंजन। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर की वजह से यहाँ पे क्या है, शांति आप सुन सकते हो। AC अभी 1 नंबर पे चल रहा है, शायद 2 नंबर पे है ना, इसको 1 नंबर पे कर दे। AC 1 नंबर पे चल रहा है, तब भी आप सुन सकते हो कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है इंजन की। अल्ट्रोज में क्या है, अल्ट्रोज में तुम चाहे जितना AC धीरे कर लो, तुम बंद कर दो, उसमें आवाज़ आएगी ही आएगी। ठीक है, उसमें आवाज़ आनी है। तो ये उसका एक फीचर है, ठीक, कि साउंड ज़्यादा आएगी। और उसमें आता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर। तो एक सिलेंडर की वजह से जो उसकी जो स्टीयरिंग में जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होती है। गियर तो खैर नहीं हिलता है उसका, लेकिन वहाँ पे वो वाइब्रेशन और जो साउंड है, इंजन नॉइज, वो उसमें ज़्यादा आती है, इसमें नहीं आती। टाटा की कोई भी गाड़ी हो, अगर औरा ही नहीं, जैसे Hyundai की तो औरा हो गई, अगर आप ग्रैंड आइटन नियोस भी मतलब सेम ही है। ठीक है, बस औरा में बूट स्पेस है थोड़ा सा, ग्रैंड आइटन नियोस में बूट स्पेस नहीं है, तो वो एक डिफरेंस है। लेकिन बाकी अंदर से पूरा चलाने वाइज सब वही है। तो जो ग्रैंड आइटन नियोस है उसमें भी वही चीज़ है। स्टीयरिंग नॉट दैट मच गुड, लेकिन ठीक है, मतलब अगर अल्ट्रोज को हम 8 देंगे तो इसको हम 6 देंगे। लेकिन थोड़ा सा फीडबैक होना चाहिए कि जैसे हाई स्पीड पे जा रही है तो हाई स्पीड पे थोड़ा सा फीडबैक होना चाहिए। बाकी जो पिकअप वाइज है, अब जैसे यहाँ पे है गियर हमको चेंज नहीं करना पड़ा, और यहाँ पे जो है ये हम आगे बढ़ गए। ये चीज़ आप टाटा की टियागो में, अल्ट्रोज में, ये सब में नहीं कर पाओगे। उसमें जो है आपको गियर शिफ्ट या गियर डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो 3 सिलेंडर की ही वजह से वो सारा खेल है। एक चीज़ अल्ट्रोज और टाटा की जो CNG गाड़ियाँ हैं उनमें ये अच्छी है कि वो CNG पे ही स्टार्ट होती हैं, CNG पे ही बंद होती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे पहले थोड़ी देर भाई पेट्रोल पे स्टार्ट होंगी, पेट्रोल पे चलेंगी, उसके बाद में CNG पे शिफ्ट होंगी। तो ये एक जो है यहाँ पे Hyundai में और मारुति में भी यही डिफरेंस है। मारुति की जो डिज़ायर आती है इसके कंपैरिजन में, वो तो और ही भैया, वो तो फिर टैक्सी अगर चलानी है तभी आप लो। लेकिन आजकल हमने देखा भैया औरा जो है टैक्सी में भी बहुत चल रही, समझ में नहीं आता। Hyundai वाले निकालते तो है अपना प्रीमियम सेगमेंट में गाड़ी, और वो चली जाती है टैक्सी सेगमेंट में। ठीक, मतलब औरा भी इतनी ज़्यादा आजकल टैक्सी में चलने लगी है कि कुछ कहने को नहीं। अब मे भी हो सकता है एवरेज की वजह से या लग्जरी फील की वजह से, जो भी है, लेकिन बहरहाल डिज़ायर से ज़्यादा अब औरा जो है टैक्सी में चलने लगी है। ठीक, तो ये एक डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिज़ायर में आपको इससे भी बेकार बिल्ड क्वालिटी मिलती है, यहाँ पे उससे तो ठीक है। ठीक, कम से कम अगर भाई वहाँ पे 1 स्टार है, यहाँ पे कम से कम 2 या 3 स्टार तो है, तो कुछ तो बेहतर मिल ही रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ है। बाकी अगर आपको सेफ्टी पे ही कंसंट्रेट करना है कि हाँ मुझे बिल्कुल
सेफ गाड़ी लेनी है, कोई मतलब वो नहीं करना है, अपनी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, तो फिर वो उसमें आपके लिए भाई टाटा से बेहतर अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी लगभग सारी गाड़ियों में ग्लोबल इनकैप रेटिंग आती है। टियागो आपकी 4 स्टार है, टिगोर आपकी 4 स्टार है। टिगोर इसके सेम सेगमेंट में आती है, लेकिन उसमें भी वही समस्या है कि फीचर्स तो खैर उतने नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है लुक उसका वैसे तो ठीक लगता है, कूपे लाइक डिज़ाइन उन्होंने पीछे कर रखा है। अब यहाँ पे मुझे जो है गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गियर शिफ्ट के हो नहीं पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा सीएनजी और पेट्रोल में डिफरेंस आता है। पेट्रोल में थोड़ा सा क्विक रिस्पांस रहता है, सीएनजी में उतना क्विक रिस्पांस नहीं आता है। जब इसमें 3000 आरपीएम के पास जाओगे तब जो है आवाज़ आपको अंदर फील होगी। ठीक, बाकी इंटीरियर वाइज अच्छा है। टाटा की टियागो है, उसका इंटीरियर जो है 2016 में जैसे आता था वैसे ही आज भी आ रहा है। तो अगर इंटीरियर वाइज या फीचर्स वाइज लेना है तो फिर मतलब थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने रिवाइज किया है, ये अच्छा है। मतलब समय के साथ में चेंज करते जा रहे हैं हुंडई वाले, लेकिन टाटा वाले टियागो और टिगोर नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है। तो अगर ओवरऑल बात की है चलाने में, अगर आपको इंजन और पिकअप वाइज है तो आप भाई यही लो, और बाकी अगर एक ओवरऑल पैकेज चाहिए जिसमें आपको सेफ्टी भी मिल जाए, ठीक है, सेफ्टी भी मिल जाए, ठीक ठाक फीचर्स मिल जाए, तो उसके लिए फिर टाटा की गाड़ी, क्योंकि टाटा की गाड़ी में एक तो ICNG है, उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। टियागो में भी बूट स्पेस मिलेगा, ग्रैंड आइटन नियोस में बूट स्पेस नहीं मिलता है, ये एक ड्रॉबैक है उसका। बाकी आउट ऑफ 10 अगर ऑरा को 6 रेट करेंगे तो खैर सस्पेंशन ठीक है, इसके सस्पेंशन अच्छे हैं, गड्ढे को ठीक से टैकल किया। अभी जितना स्टीयरिंग मैंने अभी इधर मोड़ा है इतने में मेरी गाड़ी इतनी चली जाती है, वो नहीं जा रही। तो स्टीयरिंग फीडबैक अभी कभी अगर मौका मिले तो टाटा की कोई गाड़ी चलाना, जैसे अल्ट्रोज या टियागो टाइप, तो उसका स्टीयरिंग फीडबैक जो आपको मिलेगा ना, तब आप इसको जब चलाओगे तो लगेगा कि क्या है। तो टेस्ट ड्राइव लो। एक चीज शोरूम में बड़ी समस्या होती है कि गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव नहीं कराते हैं, तो जब तक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ना करो तब तक गाड़ी मत लो, क्योंकि डिफेक्ट्स बहुत होते हैं, और खासकर टाटा की गाड़ी में। क्योंकि इधर मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं लगभग सब में उनको यही समस्या हुई है। गाड़ी पहले तो ले लिया, लेकिन बाद में जो है ये बहुत समस्या आती, कभी कोई समस्या हो रही, कभी गियर नहीं लग रहा, तो ये सारी चीजें ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर टाटा की आपको गाड़ी ले रहे हो तो पहले तो टेस्ट ड्राइव करो, और उसके बाद में PDI जरूर करो, ढंग से करो। ठीक, क्योंकि PDI लोग नहीं करते हैं, पहले ले लेंगे, फिर बाद में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर सर्विस सेंटर पे डिपेंड करता है। और फिर सर्विस सेंटर आप जानते हो हर जगह का सर्विस सेंटर एक जैसा नहीं होता है, कहीं पे आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, कहीं पे खराब सर्विस मिलती है। ठीक है, और टाटा में ज्यादातर खराबी मिलती है, अच्छी बहुत कम जगह मिलती है। ठीक, तो ये एक आप समझ लो, गाड़ी लेने से पहले हमेशा PDI जरूर करो, कोई भी कंपनी को लो, ये नहीं कि टाटा की है, बाकी कंपनियों में भी होती है समस्या, लेकिन उनका सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा है कि वो टैकल हो जाती है। आदमी जैसे कोई प्रॉब्लम आई, सर्विस सेंटर गया, प्रॉब्लम सॉल्व। टाटा में ऐसा नहीं होता। टाटा में वो जब तक आपको बिल्कुल दिमाग का दही नहीं कर देंगे तब तक वो सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, PDI करके और गाड़ी वाड़ी देख के अच्छे से आराम से। बहुत लोगों का कंप्लेंट आती है, तो हमने कहा कि भाई उसका भी इसी में सॉल्यूशन बता दिया जाए। तो PDI ज़रूर करो। बाकी पिकअप ठीक है, मेरी गाड़ी ज़्यादा है भैया पिकअप इसमें, ठीक है, CNG में है लेकिन पिकअप है। तो यहाँ पे हुंडई ने बढ़िया गेम खेला कि कम से कम जो है पिकअप दिया है, टाटा में नहीं दिया है। ठीक है, टाटा में बिल्कुल पिकअप नहीं है, तो बस टाटा इसी चीज़ में पीछे रह जाता है, पिकअप नहीं देता है ढंग से। बाकी चीज़ें तो इसमें आपको मिल जाती है। तो आउट ऑफ 10 9 रेट करेंगे इसको। अगर और अल्ट्रोज के कंपैरिजन में अगर फीचर्स वाइज अगर हम करते हैं या बिल्ड क्वालिटी वाइज, तो ओवरऑल में वो जो है कम हो जाता है, लेकिन बाकी जो है बाकी चीज़ों में ये आगे निकल जाती है, क्योंकि पिकअप वाइज इसका चलाने में बढ़िया मजा आती है। स्टीयरिंग फीडबैक हाँ नॉट दैट मच गुड, ये तो मेरा रहेगा स्टीयरिंग फीडबैक, क्योंकि अब ये हो सकता है कि हम अल्ट्रोज चला रहे हैं
या हमने और गाड़ियां चलाई हैं इसलिए, लेकिन स्टीयरिंग फीडबैक जैसा एक गाड़ी का होना चाहिए वैसा नहीं है। ठीक, जिस हिसाब से अब जैसे ये देखो, ये बबलिंग है, ये बिल्कुल सीधे चल रही है गाड़ी और इतना बबलिंग इसमें है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जितना हम स्टीयरिंग काट रहे हैं कम से कम उतनी गाड़ी मुड़नी चाहिए। ये नहीं कि वो स्टीयरिंग देखो ऐसे ऐसे है, गाड़ी सीधे चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये चीज हुंडई की गाड़ी में है, क्रेटा एटा में नहीं है, क्योंकि क्रेटा उसकी थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में चली जाती है, लेकिन ऑरा ग्रैंड आइटेन नियोस उसमें ये सारी समस्याएं थी। स्टीयरिंग फीडबैक में तो भैया 5 आउट ऑफ 10 है, चलाने में 8 आउट ऑफ 10, बाकी फीचर्स वाइज तो 10 आउट ऑफ 10 ही ले लो, क्योंकि फीचर्स इसके ठीक है। कम से कम इंफोटेनमेंट लैग तो नहीं मारता है, टाटा में लैग मार जाता को चले ना, ठीक, वो भी अपनी मर्जी का मालिक है, कभी चल जाएगा कभी नहीं चलेगा, कभी कैमरा चल जाएगा कभी कैमरा नहीं चलेगा, इंफोटेनमेंट लैग मार जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तक लैग मार जाता है, भैया गियर नहीं दिखा रहा वो, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।